रति केसरी। राधे राधे गुरुजी। कौन सो केसरी? रति केसरी। कहाँ ते आ भैया केसरी? कहाँ को? आरा जिला। आरा। अरे क्या बोलते हैं, कौन सा गाना है वो? आरा जी। हिले ले आरा डिस्ट्रिक्ट, वो वाला। हाँ। अरे बाबा रे बाबा, आरा डिस्ट्रिक्ट तो बहुत फेमस है रे। चलो बताओ क्या कहना चाह रहे हो? गुरुजी, हम जितना भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग को उतना ही दुख होता है। रो क्यों रहे हो? ए रो नहीं, आए मेरा बच्चा। अच्छा इधर आ, इधर आ, मंच पे आ, इधर आ। भग क्या? इधर आ। अब बता क्या कह रहा है तू? पहले मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद मेरा दिक्कत हुआ, फिर उसके बाद मेरे पापा का हर्निया हो गया, फिर उसके बाद मेरी अभी दीदी बीमार पूरा पड़ गई है। हम लोग जितना पूजा पाठ करते हैं। तो इसका तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम पूजा पाठ करोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे? हम लोग जितना भी पूजा पाठ करते हैं, हम लोग को उतना ही दुख होता है। अच्छा, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं वो बीमार नहीं पड़ते हैं? नहीं, हम लोग की एक बड़ी मम्मी है, वो रुक जा, उसका नाम मत ले, रुक जा। कुछ ऐसा मत बोल दियो जो बड़ी मम्मी तुझे छोटा चाचा बना दे यार। हाँ, नहीं, बड़ी कुछ मम्मी वैसे है मत ना। बोलना। हाँ सुनिए गुरुजी, सुन रहा बड़ी हूँ मम्मी मैं। मेरी है ना, मेरी मम्मी को खूब बोलती है और शराबती है, और शराब उनका पड़ भी जाता है हम लोग पे। साफ देती हैं? यस, सच में। ए, रो मत, पहले तू बैठ आराम से, रिलैक्स होके बैठ जा। सुन सुन सुन, एक तो आंसू पहुंच ले, ठीक? और अब रोना बंद कर, रोना बंद कर। अब सुन, भगवान ने जब ये शरीर दिया था तो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हम इस शरीर में क्या क्या भोगेंगे ये सब प्रारब्ध दिया था। ये अब रुक जा, नेक रुक जा, नेक नेक रुक जा भाई। वो कहलंद है अपनी, मैं भूल जाऊंगा तेरे आंसू ने देख के, ठीक? तो भगवान ने पूर्व जन्म के कर्मों को देख के प्रारब्ध की रचना की, और प्रारब्ध हमें भोगना ही पड़ेगा इस शरीर में। कोई भी हो, बड़े से बड़े महात्माओं ने भी भोगा है। और अभी भी देख लो कितने महात्मा इतना भजन करते हैं, फिर भी उनके शरीर में कितनी प्रॉब्लम्स आप लोग रात दिन यूट्यूब से सुनते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक? तो भगवान से ये मत मांगो कि हमें रोग ना हो। बोले अगर आपको जो इस प्रारब्ध के लिए दिया है देव, लेकिन इतनी सामर्थ्य देना कि हम डगमगाए नहीं, हम उसे सह लें। और जब ऐसा मांगेंगे तो ठाकुर जी हमें वो फिर सामर्थ्य भी देंगे और हमारे साथ भी खड़े होंगे। अब भजन और पूजा पाठ करने से क्या लाभ फिर? और मेरा एक बात है, हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। और बड़ी मम्मी? अब बड़ी मम्मी भी नहीं खाती हैं। तो फिर तो उनका साप लगेगा ना। हाँ, फिर तो शुद्ध बोलती हैं वो, तो फिर हम लोग 365 दिन भी और 367 दिन भी हम लोग के घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है। बड़ी मम्मी के भी तो नहीं बनता है? नहीं हाँ, तो फिर बड़ी मम्मी का साप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा। और तुम लोग तो साप देते ही नहीं हो। तुमने दिया है कभी? सही बता, माइक लगा। नहीं। हाँ बोल दे, अब बेटा रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं, सच में हम नहीं देते हैं शराब। मेरी बड़ी मम्मी को बोलो, मम्मी मैंने नहीं दिया साहब। नहीं, मेरी मम्मी बड़ी मम्मी को शराब नहीं देती है। मेरी बड़ी मम्मी मेरी मम्मी को शराब देती हैं। अब तुम ये बोलो, बड़ी मम्मी तुम भी साहब मत दिया करो, मैं तो बच्चा हूँ छोटा सा। बोलो बड़ी मम्मी हम लोग को भी शराब न दिया करो, हम लोग भी छोटे से बच्चे हैं। हम भी आप ही के बच्चे हैं। हम भी आप ही के बच्चे हैं। हमें भगवान ने बना के भेजा है। हमको भगवान ने बना के भेजा है। हमें साप दे के, हमें साप दे के हमें शराब दे के तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें क्या मिल जाएगा? भगवान को क्या जवाब दोगी? तुम भगवान को क्या जवाब दोगी? जैसे मैं एक बच्चा, जैसे मैं एक बच्चा, वैसे तुम्हारा भी एक बच्चा। तुम्हारा भी एक बच्चा। मम्मी पे कै बच्चे हैं? बड़ी मम्मी पे कै बच्चे हैं? एक बड़ा बेटा, एक छोटी बेटी। तो दो बच्चा। वैसे ही तुम्हारे दो बच्चे हैं। वैसे ही तुम्हारे दो बच्चे हैं। तुम हमें साप दोगी?
तुम हमेशा शराब दोगी भगवान तुम्हें देख लेगा, तुमको भगवान देख लेगा। बस बची कुची कसर भगवान पूरी करेंगे। तू जा। और बड़ी मम्मी है ना, अरे बड़ी मम्मी छोड़ना, अब इतनी तो के बाद है यार। केवल प्रेमानंद बाबा जी के देखती हैं, आप लोग का नहीं देखती हैं। तू यार हम बावन में भी लड़ाई करवावेगो, ये बावन लड़वावेगो तू। और जो प्रेमानंद बाबा का जो शिकार हो के सब ने साफ दे दे। अच्छा एक बात पूछे, उनका सच में दोनों किडनी फेल है? ओ भाई माँ का दादा जा भाई, तू जा, तेरे हाथ जोड़ू। तू यार मेरो सन्यास करवा के जावेगो, या के तो घर में जो कुछ होगो सो होगो ही होगो, मेरे घर में जो करवा जाएगा ही बाबा को नाम लेके। इतने फॉलोअर्स हैं बेटा, मैंने कछु कह दे ना मेरी, हाँ मेरी प्लॉट कट जाएगी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। आइए बैठ जाइए, उसको बैठने दीजिए। देखिए अब हम जो आपसे कहते हैं ना, सत्संग सुनने के बाद अच्छा व्यवहार करना चाहिए, न अच्छा व्यवहार करने पर, अच्छा व्यवहार न करने पर इन बच्चों पे क्या असर पड़ता है। देखो बच्चे मन के सच्चे, आप सुन रहे हैं एक ऐसे महान संत को जिसे पूरी दुनिया सुन रही है इस समय, और आपके व्यवहार से एक बच्चा दुखी, मुझे नहीं पता ये बच्चा कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है, अगर आंसू इसकी आंखों में है तो कुछ न कुछ तो सह रहा होगा ना ये। और आप एक संत को सुने और उसके बाद एक बच्चे के आंखों में आंसू आपकी वजह से हो, तो ईमानदारी से बताओ आपने सत्संग सुना? आप वाकई सत्संगी हैं? आप तमाशगीन तो हो सकते हैं, आप टाइम पास करने वाले तो हो सकते हैं, आप सत्संगी नहीं हो सकते। जो व्यक्ति सत्संगी होगा उसका सबसे पहला ये स्वभाव बन जाएगा कि मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए, वही सबसे अच्छा और सच्चा सत्संगी है। हम सत्संग में जा ही रहे हैं, बाबा जी ये टोना कर दो, इससे उसका वो ये हो जाए, ये कर दो वो हो जाए। राम भजो जी राम भजो, थोड़ा बहुत हो हा भी गया ना, पर ठाकुर जी बहुत बड़ा परिणाम उसका देगा। तो हम आपसे एक आग्रह करेंगे, प्लीज प्लीज सत्संगी बनो, भगवान से प्यार करो। अगर लड़ना ही है तो धर्म की रक्षा के लिए लड़ो, अगर इतना ही लड़ने का स्वभाव है स्त्रियों पुरुषों तो लड़ पड़ो उन बेधर्मियों से जो धर्म को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं, उनसे लड़ो ना, तो लड़ना भी काम आ जाए। कितने तुम्हारे जादू टोना टोटका हैं, उनका प्रयोग करो उन बेधर्मियों पे जो रात दिन सनातनियों को गाली दे रहे हैं, रात दिन सनातन का नुकसान कर रहे हैं, रात दिन सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराओ, इनका प्रयोग करो ऐसा जैसे सनातन का उत्थान हो। कोई भी शक्ति कोई भी पावर अगर आपके पास में है तो उस पावर का प्रयोग एक ही जगह होना चाहिए, सनातन का उत्थान और सनातनियों का कल्याण। अदरवाइज हम नहीं मानते कि कोई शक्ति भक्ति फिर आप लोग कहे कि हम पे ये टोना है ये टोटका है ज्यादा, अरे होगा आपके लिए होगा, हमारे धर्म के तो काम आ नहीं रहा। वो राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगा ये सत्संग भी तभी पावरफुल होगा जब सत्संग घर में व्यवहार में बदलाव लाएगा, आपके स्वभाव में बदलाव लाएगा। एक बच्चे की आंख में आंसू आपकी वजह से नहीं आने चाहिए, एक बच्चे के चेहरे पे स्माइल आपकी वजह से आनी चाहिए, ये आनंद है तब सत्संग है।